दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग हिंदी विषय में एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कारक से संबंधित सवालों को। जी हाँ दोस्तों, देखेंगे कि आपकी परीक्षा में कारक से संबंधित कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का हमारा सेशन जो है 16वां सेशन है, यानी 16वां लेक्चर मैं आप सभी को दे रहा हूँ। इसके पहले कुल 15 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियोज को देख लीजिए, ठीक है। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब किताबें भी लॉन्च होने लगे। मैं किताबों की बात करूं तो दोस्तों आपकी अपनी हिंदी की किताब लॉन्च हो चुकी है, जिसे आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं, या फिर इस किताब को आप ऑफलाइन बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारे पास आरओ परीक्षा के लिए भी किताब आ चुकी है। इस किताब की खासियत है दोस्तों कि इसमें हर एक चैप्टर में 500 सवाल दिए गए। मुझे लगता है 500 सवालों की अगर प्रैक्टिस आप कर लो तो बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही बेहतर भी होगा आपके अगली परीक्षाओं के लिए, ठीक है। इसी तरह से और भी किताबें हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से आ चुकी हैं। किसी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जिस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। और पहला सवाल थोड़ा सा आसान है, लेकिन आगे सवाल जो है दोस्तों धीरे धीरे कठिन होते चले जाएंगे। तो पहला सवाल क्या दे रहा है, लिख रहा है से या के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, दो शब्द दिया है, एक शब्द दिया है से और एक शब्द क्या दिया है, के द्वारा। आपको बताना दोस्तों ये किस कारक का परसर्ग है। परसर्ग मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों कारक के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, कारक के प्रकार देखेंगे। और कारक के कुल कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो कुल 8 प्रकार के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हर एक कारक की अलग अलग पहचान होती है, वो भी आपको पढ़ाया गया होता। आपको बताना दोस्तों से या के द्वारा ये जो लिखा है ये किस कारक का परसर्ग होता है। तो देखिए अगर से की बात करेंगे तो से देखने को दोस्तों मिलता है अपादान कारक में, ठीक है। से कहां मिलता है, अपादान कारक में। लेकिन याद रखेगा यह अपादान कारक का से जो है यह हमेशा अलगाव को दिखाता है। किसे दिखाता है, यह अलगाव को दिखाता है। और यहां किसी अलगाव जैसी चीजों की बात नहीं हो रही है, इसलिए जो दूसरा से है दोस्तों यह कर्ण कारक को दिखाता है, कर्ण कारक को। तो याद रखिएगा यहां पर सही जवाब क्या है, यह कर्ण कारक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मैं कहूं कि आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल से पढ़ रहे हैं। यहां पर ये जो मोबाइल के साथ से शब्द जुड़ा हुआ है ये क्या है दोस्तों, ये कर्ण कारक है। या मैं कहूं आप मोबाइल के द्वारा पढ़ रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण कारक हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देता हूं, मैं मान लीजिए बोल रहा हूं कि मैं कलम से लिखता हूं, या मोहन कलम से लिखता है। मोहन हो, सोहन हो, नितिन गुप्ता हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कलम से लिखता है तो यहां कलम के बाद जो से शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये क्या है दोस्तों, यही तो कर्ण कारक है। अलगाव की जब बातें होती तब क्या हो जाता दोस्तों, तब आपका क्या हो जाता, अपादान कारक होता। अन्यथा अपादान आप जवाब मत दीजिएगा, गलत जवाब हो जाएगा। तो यहां पर जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है कानो सुनी बात। जी हां दोस्तों, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। अब देखिए यहां पर 2 परसर्ग लगे हुए, एक सुनी बात पर लिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। कानो सुनी का मतलब होता है यहां पर अंडरस्टूड है। यहां पर दोस्तों एक भाव छिपा हुआ है, अगर आपने उस छिपे हुए भाव को नहीं देखा तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। क्या लिखा है सुनिए ध्यान से, कानो सुनी बात, कानो सुनी बात लिखा हुआ यहां पर, ठीक है। अब यहां याद रखिएगा कानों सुनी बात में एक वर्ड छिपा हुआ दोस्तों, कानों से सुनी बात, कानों से सुनी बात, याद रखिएगा। तो यहां पर जो आपको एक शब्द दिख रहा है से, आपको इसी को ढूंढना था, और बिना इससे के आप कुछ भी कर नहीं सकते। तो याद रखिएगा कर्ता होता नहीं, क्योंकि कर्ता कारक की पहचान क्या होती, कर्ता ने। कर्म कारक की पहचान होती है कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, और करण की पहचान क्या होती है दोस्तों, से। संप्रदान की पहचान क्या होती है दोस्तों, के लिए, ठीक है। संप्रदान की क्या होती है दोस्तों, के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां संप्रदान के लिए। तो याद रखिएगा यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए दोस्तों आपके गलत ऑप्शन दिए गए हैं, उसके लिए आप पहले से तैयार रहें, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा कर्म कारक को प्रस्तुत करने वाला चिन्ह क्या है दोस्तों। तो याद रखेगा कर्म कारक को प्रस्तुत कौन करता है, इससे अगर ने की बात करें तो यह कर्ता को प्रस्तुत करता है, ठीक है। के लिए की बात करें तो यह संप्रदान को प्रस्तुत करता है। किसे करता है, संप्रदान को, ठीक है। से की बात करेंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से, कर्म को, कर्म जो है दोस्तों याद रखेगा यह करण को प्रस्तुत करता है, कर्ता ने कर्म को करण से। और को जो शब्द लिखा दोस्तों याद रखेगा यह कर्म कारक को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन
सा हो जाएगा? तो याद रखेगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। आराम आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हां, जिन बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, और सबसे बड़ी चीज है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आपको पता नहीं चल पाएगा कि इस प्लेटफॉर्म पर कब और कौन सी क्लास दी जा रही है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। लिख रहा है निम्न में अधिकरण कारक। जी हां दोस्तों, अधिकरण की बात कर रहा है। अधिकरण कारक का परसर्ग क्या होता है दोस्तों? तो अधिकरण कारक का परसर्ग होता है में और पर, ये दो परसर्ग होते हैं दोस्तों, याद रखेगा। से की बात करेंगे तो कर्ता की बात करेंगे तो कर्ता ने, आपने पढ़ा है कर्ता ने कर्म को करण से यहां पर याद रखेगा पर जो जवाब है किसका है? ये अधिकरण से संबंधित है। में और पर ये दोनों याद रखेगा दोस्तों, ये दोनों अधिकरण से संबंधित है। एक और जो बार बार आप पीछे पढ़ रहे थे दोस्तों, के लिए, उसे भी याद रखिए, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखेगा के लिए, यहां पर कौन सा कारक है दोस्तों? तो याद रखेगा संप्रदान कारक का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए आगे बहुत सारे सवाल अभी आने वाले हैं जो आपकी हालत बहुत खराब करेंगे। ठीक है, इसलिए पहले से रेडी रहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। कहां पर अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ? आइए अब देखिए, शब्दों को विच्छेद आप करना सीखिए। जब आप शब्द को विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, तोड़कर, तब आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है, वाहनारूढ़ का मतलब क्या होता है? वाहन, देखिए समझिए बात को, वाहनारूढ़ का मतलब क्या होता है? वाहन पर आरूढ़। क्या होता है दोस्तों? आरूढ़। और आरूढ़ का तात्पर्य क्या होता है? सवार। वाहन पर आरूढ़ या वाहन पर सवार। इसी तरह से सत्ताधीश। ठीक है, सत्ता क्या होता है दोस्तों? सत्ताधीश मतलब सत्ता का अधीश आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका जवाब बनेगा नहीं। अच्छा, एक चीज और जान जाइए पहले, अधिकरण कारक का दोस्तों चिन्ह क्या होता है? पहचान चिन्ह क्या होता है? तो याद रखें, अधिकरण में होता है में या फिर पर, और इस में या पर का क्या होता है मतलब? तो किसी चीज में या किसी चीज पर। जैसे आपने कहा कि किताब मेज पर रखी है, तो याद रखेगा यहां पर आ गया और यहां पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। उसी तरह से वाहनारूढ़ यानी वाहन पर आरूढ़, याद रखेगा, तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? यही बन जा रहा है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसी तरह लिख रहा है दोस्तों, अच्छा सत्ता शब्द है, शक्ति नहीं, सत्ता शब्द है। सत्ता का धीश, धीश मतलब राजा को कहा जाता है। ठीक है, सत्ता का धीश। ठीक है, गंगा जल, याद रखेगा गंगा का जल, गंगा जल मतलब गंगा का जल, ये भी आपका गलत जवाब हो जाएगा। रेखा चित्र, रेखा का चित्र, रेखा का चित्र, रेखा चित्र मतलब रेखा से चित्र बोलिए। ठीक है, रेखा से चित्र जो बनता है उसे रेखा चित्र कहा जाता है। यह भी आपका अलग जवाब हो जाएगा। जो सही जवाब है यह है वाहनारूढ़। आपको पर से मतलब था, आपने पर को देख लिया और अपना सही जवाब दे दिया कि सर ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लिख रहा है संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो जाए। जिससे क्या हो जाए दोस्तों? क्रिया के आधार का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? लिख रहा है उसे करण कारक कहते हैं। देखिए करण कारक की पहचान क्या होती है? कर्ता ने कर्म को करण से संबंध में दोस्तों, याद रखेगा संबंध के लिए क्या करते हैं दोस्तों? संबंध दर्शाने के लिए बाद में दिखाता हूं। ठीक है, थोड़ा सा पहले आइए, संप्रदान को आप पहले पढ़ चुके हैं, के लिए इसको पहले निपटाइए। जो जानते हैं ना उसको पहले खत्म किया करिए। ठीक है, इसका में पर आइए अब संबंध की बात करते हैं। संबंध में आप पढ़ते हैं दोस्तों ना, नी, ने, नानी ने, का, की, के, यही तो दोस्तों संबंध को दर्शाता है। और याद रखिएगा जब क्रिया के आधार का बोध हो जाए तब वहां पर क्या होता है दोस्तों? आधार जब बात करेगा तो आधार हमेशा में या पर दिखता है। याद रखिएगा यहां अधिकरण कारक होगा। यह अपने आप में दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। इस तरह के अच्छे अच्छे सवालों को हल करने के लिए आपको चैप्टर पर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों सिर्फ आपको अपनी हिंदी की किताब से। तो मैं कहता हूं एक बार आप जरूर परचेज करिए ताकि आपकी तैयारी में और चार चांद लग जाए। ठीक है, फिलहाल याद रखिएगा अधिकरण कारक का पहचान चिन्ह क्या होता है? में और पर, और यही क्रिया का के आधार का बोध कराता है, क्योंकि यहां से आधार का बोध होता है। याद रखेगा, बाकी संबंध अलग हो जाएगा, संप्रदान अलग हो जाएगा, याद रखेंगे। लिख रहा को से किस विभक्ति का बोध होता है? तो कर्ता ने कर्म को, याद रखेगा कर्ता से किसके बोध होता है? कर्म का। और करण का बोध कब होता? जब से दे देता। संप्रदान का बोध कब होता? जब यहां के लिए दे देता। अधिकरण का बोध तब होता जब यहां पर में और पर दे देता। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या दिया है? यहां पर को दिया है, तो याद रखेगा को का संबंध किससे है? कर्म कारक से है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा अरे किस कारक का परसर्ग है? तो याद रखेगा हे, हो, अरे। याद रखेगा कभी लिख दे हे, कभी लिख दे हो,
कभी लिख दे अरे, कभी लिख दे शाबाश। इस तरह के जो एक्सक्लेमेटरी वाले शब्द होते हैं, संबोधन वाले, ये संबोधन के तहत आते हैं। अपादान में क्या करते हैं दोस्तों, अपादान में से होता है और इस से का तात्पर्य क्या होता है, अलगाव होता है। अलगाव जरूर याद रखेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं दोस्तों अलगाव के लिए कि हिमालय गंगा से निकलती है। हिमालय कहां से निकलती है, गंगा से निकलती है, तब आप मान जाएंगे दोस्तों वहां अपादान है। क्यों, क्योंकि हिमालय से अलगाव हो रहा है गंगा का, तभी हो जाएगा। यह एक छोटा सा एग्जांपल दूं जो परीक्षा में आता है और बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। मैं कह दूं कि मोहन बाजार से घर जाता है, तो अब बाजार को छोड़ करके मोहन घर जा रहा है, या घर से विद्यालय जाता है, यानी घर को छोड़ करके विद्यालय जा रहा है। यहां भी जो से शब्द है ये क्या है दोस्तों, ये अपादान कारक है। गलतियां होती हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। संबंध में आपने पढ़ ही लिया दोस्तों, याद रखेगा का की के या फिर नानी ने, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। अधिकरण में किसका इस्तेमाल होता है, या तो में का इस्तेमाल होता है या पर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिलहाल तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा कर्म कारक की विभक्ति है। कर्म कारक की विभक्ति क्या है, कर्ता ने, चलिए कर्ता को हमने ने दे दिया, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से याद रखेगा, यानी कर्म कारक की विभक्ति को आ गया, और पर याद रखेगा यह अधिकरण कारक से संबंधित है। किससे संबंधित है, अधिकरण में दो चीजें होती हैं, ध्यान दीजिएगा, में भी होता है और पर भी होता है, दोनों आते हैं, तो ये भी याद रखेगा, ठीक है। जैसे आपसे कहा गया, आपने कहा कि मैं इलाहाबाद में रहता हूं, तो याद रखेगा यहां क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक से संबंधित ये जवाब हो जाएगा। फिलहाल तो आपका 3 नंबर का जवाब सही हो जाएगा। लिख लिया क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है। थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने बताया था कि क्रिया का आधार कौन सूचित करता है, अधिकरण कारक सूचित करेगा, यानी में, पर। जी हां दोस्तों, में या फिर पर, यही दोस्तों क्रिया का आधार सूचित करता है, अधिकरण कारक। याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब बात पहचान की नहीं और शब्दों की भी नहीं, अब वाक्य की बात आ गई है, पहचानिए आप ध्यान से, ठीक है। लिख रहा कर्ण कारक किस वाक्य में। अच्छा, कर्ण कारक किस वाक्य में, इसको बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कर्ण कारक का पहचान चिन्ह क्या है, ठीक है, परसर क्या होता है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यहां से आएगा, लेकिन इस से का मतलब अलगाव नहीं है, यहां से भी आ सकता है या फिर के द्वारा भी आ सकता है, ये भी आपने पढ़ा है। आइए, राम को फल दो, कर्ता ने कर्म को, किसी को कुछ देने की बात कहा जाए दोस्तों, तो याद रखेगा, अच्छा किसी को कुछ प्रदान किया जाए, जैसे राम को फल दो, तो यहां पर याद रखेगा, अब बहुत बच्चे सोचते हैं कर्ता ने कर्म को यहां कर्म कारक कर दिया जाए, बट यहां कर्म नहीं होगा। याद रखेगा यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां संप्रदान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब किसी व्यक्ति को कोई चीज हमेशा के लिए दे दिया जाए तो वहां क्या होता है, वहां संप्रदान होता है। हालांकि संप्रदान के लिए जो चिन्ह होता है वो के लिए होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां भी संप्रदान कारक आ जाएगा। वह कलम से लिखता है, किसी चीज से, एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूं, आप मोबाइल से पढ़ते हैं, वह कलम से लिखता है, वह किताब से पढ़ता है, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, यह कर्ण कारक का पहचान चिन्ह है। यह राम की पुस्तक है, तो याद रखेगा यहां संबंध दर्शाया जा रहा है कि यह पुस्तक किसकी है, राम की है, काकी के वाले से आपका उत्तर निकल जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह अलगाव को दिखा रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट आ चुका है, बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है, मैं बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूं, नहीं तो मत कहिएगा नितिन सर ने समझाया नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों, अपादान कारक किस वाक्य में। आइए देखते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, और यहीं हमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहीं हमें अलगाव देखने को मिलता है। और जहां अलगाव होता है या फिर जहां अलगाव के साथ से होता है, वहां उत्तर क्या होता है दोस्तों, हमेशा हमेशा अपादान कारक होता है, यानी ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वह फल खाता है, यानी वह फल खाता है, कहने का तात्पर्य वह फल को खाता है, यानी कर्ता ने कर्म को, अब यहां हो जाएगा कर्म कारक, ठीक है। उसकी गाय सुंदर है, ये संबंध को दर्शा रहा है, गाय के बारे में बता रहा है कि ये किसी की गाय है, यहां संबंध कारक हो जाएगा। धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, तो किसके लिए, याद रखेगा किसी चीज के लिए हो जाता है, तो संप्रदान के लिए हो जाता है संप्रदान। लेकिन याद रखेगा कर्ता ने कर्म को, यहां धोबी को जब किसी की बात करता है दोस्तों, तब यहां कर्म कारक भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक वाक्य में ऐसा नहीं कि एक ही कारक होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि एक वाक्य में कई सारे कारक का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस समय आपको अंडरलाइन करके देगा, भाई फला वाले शब्द का बताइए कि इसका संबंध किस कारक से है, ठीक है। इस तरह से आपसे इंडिकेट करके पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, अपादान कारक से संबंधित तथ्य
पूछा गया है। आगे लिख रहा मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। अब देखिए कपड़ा को यहां खरीदा है कि ठीक है, मां ने बाजार से। अब देखिए कर्ता ने, अगर मां के साथ जो ने है दोस्तों तब तो यहां कर्ता कारक कर देते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां कर्ता कारक होगा। कर्ता ने कर्म को, याद रखेगा कर्म को किसको खरीदा दोस्तों, तो कपड़े को खरीदा। किसको लगाकर जब किसी सवाल से आप पूछेंगे तो जो जवाब आएगा, जो आपका जवाब आएगा वही जवाब क्या आएगा दोस्तों, वही जवाब आएगा कर्म कारक का। ठीक है, तो किसको खरीदा, कपड़े को खरीदा। तो याद रखेगा यहां कपड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्म कारक। ठीक है, और करण क्या हो जाएगा दोस्तों, कहां से खरीदा, तो याद रखेगा बाजार से खरीदा, इसलिए यहां पर ये हो जाता है। अधिकरण में क्या हो जाता है दोस्तों, अधिकरण में आता है और पर आता है। ठीक है, में आता है और पर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा उसने टेढ़ी चाल चली। किसने, उसने। अब यहां पर एक चीज छिपा हुआ दोस्तों, देखिए उसके साथ कई तरह के शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको संबंध कारक बताया था और संबंध कारक में 2 पहचान बताया था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा तथ्य यहां मैं क्लियर करने वाला हूं। संबंध कारक में मैंने आपको काकी के या इस तरह का बताया था। ठीक है, क्या क्या बताया था, पूरा लिख देता हूं। मैंने आपको बताया था का, की, के, यही बताया था ना, या फिर मैंने आपको बताया था ना, नी, ने, क्या बताया था, नानी ने, यही बताया था ना। अब देखिए इससे संबंध कैसे बना सकते हैं, जैसे उसमें का जोड़ दिया तो क्या बन गया, उसका बन गया। उसमें की जोड़ गया तो क्या बन गया, उसकी बन गया। उसमें के जुड़ गया तो क्या बन गया, उसके बन गया। समझ में आया। इसी तरह से देखिए और भी बना सकते हैं। उसमें ना जुड़ गया तो देखिए उष्णा तो होगा नहीं, उसनी होगा नहीं। ठीक है, या सासी से हो सकता था, मुझसे, ठीक है, तो अलग हो जाता। यहां नानी ने भी आ जाएगा, उसने हो जाएगा ना, हाँ भाई उसने हो जाएगा, यहां पर उसनी नहीं होगा। ठीक है, उसने हो जाएगा, यहां पर ने से उसने बन जाएगा। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जो ने है ये क्या है दोस्तों, ये संबंध कारक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप यहां कर्म कर दो, अधिकरण कर दो, कर्ता कर दो। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर क्या होगा, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो कभी भी आप नहीं समझ पाएंगे क्या होगा। जैसे मैंने मान लीजिए एक शब्द लिख लिया, तुम शब्द से बन गया, तुम शब्द में ने जोड़ दिया, तुमने बन गया। उस शब्द में ने जोड़ दिया तो उसने बन गया। ठीक है, इसी तरह सासी से भी बनता है, सा सी से, ये भी संबंध में आते हैं। कैसे, जैसे बन गया दोस्तों हम में से जोड़ दिया, हमसे बन गया। मुझ में से जोड़ दिया, मुझसे बन गया। तुम में से जोड़ दिया, तुमसे बन गया। तो ये भी आते हैं, काकी के, नानी ने, सासी से, ये भी आते हैं, ये भी संबंध के तहत रखे जाते हैं। फिलहाल तो आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, वहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा दोस्तों संबंध कारक। या फिर एक चीज और बता दूं, उसने टेढ़ी चाल चली। ठीक है, इस वाक्य में और कौन सा कारक हो सकता है, बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा सर कर्ता ने कर लेना, कर्ता। अच्छा ये भी कर सकते हो, एक पल के लिए भी सही कर सकते हो। सुनो कैसे सही हो सकता है ये भी, देखिए उस क्या है दोस्तों, यहां पर कर्ता है और कर्ता के साथ अलग से परसर जुड़ा है, लेकिन इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। फिर उसको कैसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, उस और आगे लिखना चाहिए ने। ठीक है, तब आप कुछ समझ में आते हैं। फिलहाल चलिए यहां आपका दो है डबल मीनिंग वाला उत्तर हो गया कि इसको क्या समझा जाए। ठीक है, संबंध में भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती है और याद रखेगा कर्ता कारक में भी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़िए, लिख रहा है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। अब बढ़िया सवाल दे दिया, अब यहां पर शिक्षक ने बता दिया, अध्यापक ने बता दिया, तो याद रखेगा अब यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कर्ता कारक का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि अब साफ साफ लिख दिया कि भाई शिक्षक ने ऐसा किया। ठीक है, अब यहां संबंध को नहीं दिखाया, यहां बताया शिक्षक ने ऐसा किया है, तो याद रखेगा यहां क्या हो जाएगा, एक कर्ता कारक हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। याद रखिए यहां छत से कूदने की वजह से दोस्तों बिल्ली छत से अलग हो गई ना, अलगाव यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। सोचेंगे तब मिलेगा, भाव को समझना, अलगाव का भाव है यहां पर। ठीक है, साफ साफ नहीं दिखेगा, भाव देखिए, और जहां अलगाव का भाव हो वहां जवाब क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, और याद रखेगा अधिकरण कब होता, जब यहां में देता या पर देता। कर्म कब होता, कर्ता ने कर्म को, कर्म के लिए को होता। संप्रदान कब होता, संप्रदान के लिए। ठीक है, संप्रदान के लिए, तब यहां पर क्या हो जाता दोस्तों, संप्रदान कारक होता। अभी के लिए क्या है दोस्तों, याद रखेगा से का यूज हुआ है और से यहां अलगाव को दर्शाता है, इसलिए जवाब क्या सही है दोस्तों, अपादान कारक आपका सही जवाब हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी तो हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच स्टार्ट हुआ है। ये तो आपके लिए ट्रेलर है यार, आप ट्रेलर देख के खुश हो भाई, मैं तो आपसे कहूंगा एक बार पिक्चर जरूर देखिए, क्योंकि इस पिक्चर को देखने पे आपको मिलेगा 130 से अधिक का वीडियो लेक्चर, वो भी चैप्टर वाइज। जी हां दोस्तों, 3000 क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस ऐसे ही आपको इस पेड बैच में कराया गया है। इसके अलावा आप सभी वीडियोज को ऑफलाइन डाउनलोड करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों हर एक विषय के लिए हम लोग फाउंडेशन बैच बना रहे हैं, आप चाहें तो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा पेड़ से बंदर कूद पड़ा। ध्यान दीजिएगा आप दोस्तों, क्या लिखा है, पेड़ से बंदर कूद पड़ा। अब देखिए, चाहे पेड़ से बंदर कूद जाए या छत से बंदर कूद जाए या मेज से बंदर कूद जाए, भाई कहीं से कूदेगा अलगाव होगा, और जहां जहां अलगाव होगा, हमने पढ़ा अलगाव जहां जहां भी होगा वहां क्या होगा दोस्तों, वहां अपादान कारक होगा, क्योंकि यहां से परसर्ग भी आता है और अलगाव भी दिखता है। कर्ता ने कर्म को आता, तब यहां जवाब देते हैं। संप्रदान में के लिए आता है, और करण कारक में क्या आता दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन यहां किसी चीज से होता, या तो से आता या तो के द्वारा आता, से आता या फिर के द्वारा आता, तब हमारा जवाब करण कारक होता। वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है लड़का पेड़ से गिरा। लड़का कहां से गिरा दोस्तों, ये पेड़ से गिरा, फिर से अलगाव हुआ और फिर से क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ये सबसे डिफिकल्ट है अपादान कारक, ये कई रूप से आता है, इसलिए सवाल ज्यादातर मैंने आज अपादान कारक वाले रखे। और भी सवाल है, छत से ईंट गिर पड़ी, एक ही बात है दोस्तों, अब आपसे गलती नहीं होना चाहिए, याद रखेगा अपादान कारक। एक बात और बता दूं, अपादान कारक में इतना ही नहीं, ठीक है, अपादान कारक में आपने अलगाव तो रट लिया, अलगाव के अलावा याद रखेगा कहीं भय की बात हो जाए, कहीं डर की बात हो जाए, तो भय डर इस तरह के, जैसे अगर मैं कहूं कि कुत्ते से किसी व्यक्ति को डर लगता है, किसी को हो सकता है सांप से डर लगता हो, ठीक है, किसी को हो सकता है शेर से डर लगता हो, तो ऐसे में आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां भी आपका अपादान कारक जो है सही जवाब हो जाएगा। ये आप समझिएगा, इस तरह की गलतियां आपसे ना होने पाए। या कहीं पर दोस्तों ईर्ष्या की बात हो जाए, कहीं पर ईर्ष्या की बात हो जाए, कहीं पर घृणा की बात हो जाए, तो इन सभी स्थानों पर भी याद रखिएगा ये अपादान कारक ही जवाब होगा। जैसे आपने कहा कि मुझे जो है लोकेश से घृणा है, या मुझे रोहन से घृणा है, ठीक है, या मैं जो है बिलाल से जो ईर्ष्या रखता हूं, इस तरह से, या मैंने राहुल से मुझे ईर्ष्या है, तो याद रखिएगा ऐसे में क्या हो जाएगा, घृणा, ईर्ष्या, डर, इस तरह के जहां जहां शब्द आते हैं इन सब स्थानों पे क्या आता है दोस्तों, अपादान कारक होता है। इसे आप याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जवाब देखते हैं। लिख रहा वह मुझसे अलग रहता है। अब देखिए यहां पर ये जो से लगा है ना, वह मुझसे अलग रहता है दोस्तों। अब मुझसे लिख करके दोस्तों अलगाव को दिखा दिया, ठीक है, वो क्या करता है, मुझसे अलग रहता है, तो अलगाव देखिए, भाव को समझिए, मुझसे लिख करके यहां अलगाव को दिखा दिया, और अलगाव जहां कहीं भी होता है, चाहे जैसे भी, याद रखेगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अपादान कारक ही होगा। बात को समझिएगा, ये सबसे डिफिकल्ट, इसलिए मैं बार बार आपको यहां से जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सब आपको बता दे रहा हूं। याद रखेगा, यहां भी जो है आपका अपादान कारक सही जवाब हो जाएगा 20वें में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है मोहन से सोहन पढ़ने में तेज है। ध्यान से पढ़िए, मोहन से सोहन पढ़ने में तेज है। एक बात याद रखिए, कहीं भी अगर तुलना की बात हो रही है, किसी से भी किसी भी प्रकार की तुलना की बात हो रही है, वो बड़ा है वो छोटा है, तो समस्त प्रकार के जो तुलना होते हैं ये अभी अपादान में ही रखे जाते हैं। कहां रखे जाते हैं दोस्तों, ये जितने प्रकार के तुलना होते हैं, वो बड़ा है वो छोटा है, वो मोटा है वो गोरा है वो काला है, वो बुद्धिमान है वो बेवकूफ है, कुछ भी दे दे, याद रखेगा उत्तर नहीं बदलेगा दोस्तों, उत्तर आपका अपादान कारक ही होता है। ये छिपे हुए अर्थ है दोस्तों, इसे याद रखेगा। और भी मैं कई बार आपको ये चैप्टर पढ़ा चुका हूं, बार बार इस तरह के सवाल देता हूं, पहली बार नहीं दे रहा हूं, ठीक है, इस तरह के सवाल बार बार देखने को मिलते हैं। लिख रहा मैं कुत्ते से डरकर भागा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि भाई कहीं भी डर की बात आ जाए, कहीं भी डर की बात आ जाए, कहीं भी भय की बात आ जाए, कहीं भी ईर्ष्या की बात आ जाए, ईर्ष्या की बात आ जाए, कहीं भी घृणा की बात आ जाए, कहीं भी घृणा की बात आ जाए, कहीं लज्जा की बात आ जाए, कहीं शर्म की बात आ जाए, कहीं तुलना की बात आ जाए, तुलना की बात आ जाए, कहीं अलगाव की बात आ जाए, अलगाव की बात आ जाए, या फिर कहीं से लौटने की बात हो। कहां से, जैसे सवाल आया कि मैं ब्रिटेन से भारत लौट रहा हूं, ठीक है, अभी ब्रिटेन को छोड़कर लौट रहे हैं, तो लौटना तो वैसे भी दोस्तों अलगाव को दिखाता है, तो ऐसे में भी उत्तर क्या होगा, अपादान कारक ही दोस्तों जवाब होगा। ये पूरी बात को याद रखिएगा समराइज करके, तब तो ठीक है, वरना परीक्षा में 1 नंबर आपका चला जाएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है उससे अच्छे तो आप हैं। कंपेयर कर दिया ना,
कंपेयर कर दिया कि उससे अच्छे तो क्या है दोस्तों आप हैं, इसका मतलब क्या कर दिया, कंपेयर करते ही जवाब क्या हुआ दोस्तों, आपका अपादान कारक जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, उसने उसे छल से पराजित किया, यहां छल से की बात कर रहा दोस्तों, उसने उसे छल से पराजित किया, यहां छल से लिख रहा दोस्तों, और तब जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहां से अलग हो जाएगा, कर्ता ने कर्म से, कर्म को करण से, अब आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, करण कारक हो जाएगा, अपादान आप मत करिएगा क्योंकि यहां छल से बात कर रहा है। जैसे आपने कहा मैं ट्रेन से दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है, तो किससे जा रहे हैं, ट्रेन से, ठीक है, किससे जा रहे हैं, ट्रेन से, उसी तरह से जवाब याद रखेगा, यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, ये छल से आपका जवाब हो जाएगा, और ये जो है दोस्तों एक करण कारक के अंतर्गत आ जाएगा, इसे भी याद रखेगा, ठीक है, यहां करण कारक आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिख रहा है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, जैसे आप दिल्ली जा रहे थे ट्रेन से, वैसे बच्चे बस से जा रहे हैं, हम कह रहे हैं चाहे पाठशाला जाएं चाहे बच्चे दिल्ली चले जाएं, क्या फर्क पड़ता है, जवाब तो ही रहेगा भाई, करण कारक ही जवाब रहेगा, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करण राम की गाय चरती है, राम की गाय चरती, किसी की गाय हो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे, और संबंध काकी के नानी ने सासी से, यहां फिर आ गया राम की गाय, किसकी गाय है, संबंध दर्शाया जा रहा है कि राम की गाय है, तो याद रखेगा जैसे आपने कहा वह किताब मेरी है, संबंध हो गया ना, तो जहां जहां संबंधों की बात आएगी वहां वहां दोस्तों परसर्ग आपको देखने को मिलेगा, काकी के या सासी से, इस तरह का कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, या रारी रे भी मिल सकता है, रारी रे भी मिल सकता है, जी हाँ, रारी रे, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है, हमारा, हमारी, हमारे, इस तरह मिल सकता है कि नहीं बताओ, जैसे रारी रे भी तो मिल सकता है, रा री रे, क्या बनाओगे इससे, में लगा के मेरा बना दोगे, मेरी बना दोगे, या फिर मेरे बना दोगे, या फिर हमारा लगा बना सकते हो, यहां पर हमसे हमारा हो जाएगा, हमारी हो जाएगा, और हमारे हो जाएगा, इसी तरह से और क्या बना सकते हो, हमारे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारे बना सकते हो, या और क्या बना सकते हो, तुम्हारा बना सकते हो, तुम्हारा बना सकते हो, तुम्हारी बना सकते हो, या फिर तुम्हारे बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों शब्द निर्माण होते हैं, इनको भी आप याद रखिए, ठीक है, बहुत आसान है, हिंदी कठिन नहीं है यार, बस खाली मन से आपको पढ़ने की जरूरत है। करा वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, भाई अलग हो गए ना, वृक्ष से पत्ते अलग हो गए, और जहां अलगाव होता है वहां होता क्या दोस्तों, याद रखेगा, वहां अपादान कारक होता, अलगाव देखते ही आंख मूंद कर अपादान कारक जवाब ठोक दीजिए और सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां 3 नंबर हो जाएगा जवाब। अच्छा ये वाला हो गया ना, चलिए ये तो ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, मैंने राधा के लिए, किसी के लिए, याद रखें जब किसी के लिए कुछ दिया जाता है तो संप्रदान कारक हो, तो अभी तब खासकर जब किसी को कुछ हमेशा के लिए दे दिया जाए तो संप्रदान कारक, जैसे आपसे कहा जाए कि राजा भिक्षुक को दान देता है, दान दे के वापस नहीं मांगोगे ना, राधा को अगर कपड़े दे दिए तो वापस नहीं मांगोगे ना, तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, याद रखेगा। राम सीता से सुंदर हैं, जी हां दोस्तों, जहां कहीं तुलना की बात आ जाए, तुलना हुआ ना, जहां कहीं तुलना की बात आ जाए आंख मूंद कर जवाब क्या दोगे, मैंने समझाया है कि जवाब देना अपादान कारक, बेटा गलती मत करना कभी, इतना ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं ना, और ऐसे ऐसे फैक्ट दे रहा हूं कि गलती नहीं होनी चाहिए। आप खाली रिवीजन सीरीज में आइए, और रोज नए नए सवाल क्यों लेके आता हूं आप बताओ, रोज नए नए सवाल मैं क्यों लेकर आता हूं, रोज एक नया चैप्टर, रोज नए सवाल बनाना, रोज आपको नए नए सवाल देना, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। आ जाओ, लिख रहा राजा सेवक को कंबल देता, हम कह रहे हैं राजा सेवक को कंबल दे दे, अपने प्रजा को कंबल दे दे, महारानी को कंबल दे दे, भाई किसी को कुछ भी दे दे, याद रखेगा संप्रदान कारक होता है, किसी को कुछ देना क्या होता है, संप्रदान कारक, याद रखेगा। ये ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। आपको अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, और लोगों को बताइए कि लोग आके देखें भाई इतना अच्छा क्लास चल रहा है और क्या चाहिए आपको। ये दोस्तों हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, और जबरदस्त नोट्स हैं। ये क्लास आपको पूरी तरह से यूट्यूब पे पढ़ा दी गई हैं, वही सब क्लास यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए परेशान मत होइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां विजिट कीजिए और वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।